अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, मैं हूं मोहम्मद हारिस आलम। इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर। BPSC TRE 4 के लिए आज का ये क्लास नंबर 48 है। आज हम लोग पढ़ेंगे मीरो मिर्ज़ा का जो अहद कल थ्योरी पढ़ा था उसी का मारूजी सवालात पढ़ने वाले हैं। BPSC पैटर्न पर सारे के सारे सवालात होंगे, VVIP सवाल होंगे और ये क्लास हमारा 6:30 बजे शाम में रोज़ाना हो रहा है। और ये सारे के सारे मवाद आपको NCERT के मुताबिक मिलेंगे। NCERT के मुताबिक आप इसको देख पाएंगे। साथियों, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, क्लास नंबर 47 में पढ़ा था मीरो मिर्ज़ा का अहद, जिसमें मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, मीर तकी मीर, असर देहलवी, दर्द देहलवी, मीर हसन, उसके बाद नज़ीर अकबर आबादी, है ना, एक नई शेरी रिवायत का आगाज़ हुआ था। मीर के अहद की नस्र हुई थी। इसको कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा भी था। तमाम साथियों को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। और तमाम साथियों से गुजारिश, कंफर्म कराइएगा कि हमारी आवाज़, हमारा ऑडियो वीडियो क्लियर है, ताकि क्लास को शुरू किया जा सके और क्लास का बाज़ाब्ता आगाज़ किया जा सके। तमाम साथियों को वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद कि आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी आप हज़रात की दुआओं के सदक़े बख़ैर व आफ़ियत हूँ। तो दोस्तों, आपसे यही गुजारिश रहेगी कि अगर आप AR डिजिटल पर पहली बार आए हैं तो AR डिजिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन के लिंक को हमने कमेंट में पिन भी कर दिया है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। बिल्कुल सही आवाज़ है गज़ाला जी, बहुत बहुत शुक्रिया। विशाल जी, चलेगा। DSSB के लिए भी हमने जैसा कि कहा था, क्लास आप लोगों के लिए भी होगा। फ़िक्रमंद मत होइए, थोड़ा सा हमें वक्त दीजिए। इंशाल्लाह DSSB का भी 5 या 6 क्लास आप लोगों के लिए और होंगे। पहला सवाल है आज के क्लास का, सौदा का असल नाम क्या था? मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी, मिर्ज़ा मोहम्मद फ़सी, हस्ब बाला में एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों, सौदा का असल नाम था, क्या नाम था इनका? तो सौदा का असल नाम था मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी। क्या नाम था साथियों? असल नाम था मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी और सौदा इनका तखल्लुस था। पैदाइश इनकी 1706 या फिर 7 में, NCERT के मुताबिक 1706 या फिर 7 में इनकी पैदाइश दिल्ली में हुई थी। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के इंतकाल की बात की जाए तो इनका इंतकाल 1780 या फिर कहीं कहीं पर आपको 81 भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों, हमारे सवाल का जवाब क्या हुआ? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का असल नाम मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी है, सौदा तखल्लुस है, पैदाइश 1706 या 7 दिल्ली में, वफ़ात 1780 या फिर 81 में। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के वालिद का नाम क्या था? शेख मोहम्मद वकील, शेख मोहम्मद कफ़ील, शेख मोहम्मद शफ़ी, हस्ब बाला में एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के वालिद का नाम था शेख मोहम्मद शफ़ी। क्या नाम था? शेख मोहम्मद शफ़ी मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के वालिद का नाम था और वो काबुल से हिंदुस्तान आए थे। कहाँ से? काबुल से हिंदुस्तान आए थे। और किस गर्ज से आए थे? तो तिजारत करने की गर्ज से। तिजारत करने की गर्ज से हिंदुस्तान आए थे। अगला सवाल है, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का ख़ानदानी पेशा सिपहगिरी, तेबाबत, वकालत, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। तीसरा सवाल है, क्या बता दूं अब्दुल मुत्तलिब साहब? कंफर्म? गज़ाला जी, सवाल का जवाब दीजिए, बातचीत मत कीजिए प्लीज़।
तैयारी कर रहे हैं, मेहनत से तैयारी कीजिए। सौदा का ख़ानदानी पेशा क्या था? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का जो ख़ानदानी पेशा था वो था सिपहगिरी। क्या था दोस्तों? सिपहगिरी था। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक बात और याद रखिएगा, अगर पूछे मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने माशी ज़िंदगी का आगाज़ जो किया था, जी किस में मुलाजमत करके किया था? तो इन्होंने दोस्तों माशी ज़िंदगी का मतलब होता है रोज़ी रोटी कमाने के लिए। माशी ज़िंदगी मतलब ज़िंदगी चलाने के लिए, रोज़ी रोटी कमाने के लिए। जी माशी ज़िंदगी का जो आगाज़ किया था वो किया था फ़ौज में मुलाजमत करके। जी फ़ौज में मुलाजमत करके इन्होंने अपनी माशी ज़िंदगी का आगाज़ किया था। चौथा सवाल है, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का असल मैदान क्या था? अफसाना था, नावल था, दास्तान था, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। चौथा सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सही जवाब क्या होगा? जी मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का असल मैदान क्या था? बताइए, कमेंट करके बताइए, सारे लोगों के जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का, हाँ 1 to 5 का भी ये क्लास है। 1 to 5 वाले के लिए भी ये क्लास है जनाब मुत्तलिब साहब। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का जो असल मैदान है वो है कसीदा, और कसीदा यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, इस वजह से ई ऑप्शन यानी हस्बे बाला में से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा अपने अहद के दोस्तों मुमताज़ गज़ल गो भी माने जाते हैं। जी मुमताज़ गज़ल गो भी माने जाते थे। मसनवी में भी तबा आज़माई की, मरसिये में भी काबिल कदर कारनामे हैं। और दोस्तों एक पॉइंट याद रखिएगा, इनको जो है नवाब आसिफुद्दौला ने मलकुश्शौरा का खिताब अता किया था। इसके अलावा एक और अहम पॉइंट ये है कि मरसिये को इन्होंने मुसद्दस की शक्ल अता की थी। मरसिये को मुसद्दस की शक्ल अता करने का भी जी जो एजाज़ है वो इन्हीं के सर पर जाता है। और सौदा को हिजविया कसीदा का बानी भी कहा जाता है। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को हिजविया कसीदे का बानी, हिजविया कसीदे का बानी, हिजविया कसीदे का बानी मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को कहा जाता है। मरसिये को मुसद्दस की शक्ल सौदा ने अता की। सौदा का असल मैदान कसीदा था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, असर देहलवी का असल नाम सैयद मोहम्मद मीर, सैयद ख्वाजा मीर, सैयद मोहम्मद मीर सोज, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। जी बाद में आने वाले भी साथियों को वालेकुम अस्सलाम। रोहाना खातून जी एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी में 1706 या 7 दिया हुआ है, इसलिए हमने 1706 या 7 ही लगाया है। पांचवा सवाल आपकी स्क्रीन पर है, असर देहलवी का असल नाम। जी असर देहलवी का असल नाम, जी असर देहलवी का असल नाम है सैयद मोहम्मद मीर। असर देहलवी का असल नाम क्या है? सैयद मोहम्मद मीर है। इस वजह से ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जबकि दोस्तों सैयद ख्वाजा मीर जो है वो इनके भाई का नाम है, सैयद ख्वाजा मीर दर्द। जी सैयद ख्वाजा मीर दर्द। जबकि सैयद मोहम्मद मीर सोज जो है वो एक और शायर हैं, उनका नाम है, एक और शायर हैं उनका नाम है सैयद मोहम्मद मीर सोज। जबकि ख्वाजा मीर दर्द इन्हीं के भाई हैं और असर देहलवी का असल नाम है सैयद मोहम्मद मीर।
6 नंबर सवाल है कि सैयद ख्वाजा मीर दर्द की तसनीफ़ की निशानदेही करना। असरारुस्सलात, नाले दर्द, आहे सर, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। छठा सवाल है और ये बीपीएससी ने पूछा भी था पिछले क्लास में। सबसे पहले बात करते हैं सैयद ख्वाजा मीर दर्द की पैदाइश की। सैयद ख्वाजा मीर दर्द जो है दोस्तों 1721 में पैदा हुए थे। कल के थ्योरी क्लास में भी पढ़ाया था। 1785 में इनका इंतकाल एनसीईआरटी के ज़रिए बताया जाता है कि 1785 में इनकी वफ़ात हुई। और दोस्तों इनकी जो है फ़ारसी और उर्दू ज़बान, फ़ारसी और उर्दू दोनों ज़बान में इनकी तसनीफ़ात शाये हुई हैं। इनकी तसनीफ़ात के बारे में बताया था इल्मुल किताब, वारदात, दर्द दिल, इनके अलावा असरारुस्सलात, नाले दर्द, आहे सर, ये तीनों के तीनों इन्हीं की तसनीफ़ है। और इनके अलावा जो बताया था इल्मुल किताब, क्या बताया था साथियों? इल्मुल किताब। वारदात भी बताया था, वारदात अफसानवी मजमुआ है प्रेमचंद का। और दर्द दिल, हमदर्द बन के दर्द ना बांटा तो क्या जिए, हमदर्द बन के दर्द ना बांटा तो क्या जिए, कुछ दर्द दिल भी चाहिए इंसान के लिए, मरना भला है उसका जो अपने लिए जिए, मरना भला है उसका जो अपने लिए जिए, जीता है वो जो मर चुका है गैर के लिए। मतलब ये हुआ कि जो लोग अच्छा और नेक काम करके जाते हैं वो मर कर भी जिंदा रहते हैं, वो मर कर भी जिंदा रहते हैं। जीता है वो जो मर चुका है गैर के लिए, यानी दूसरों के लिए अच्छा काम करके जो आदमी मर गया, चला गया, इस दुनिया से रुखसत हो गया, वो आदमी मर कर भी जिंदा है। तो 6 नंबर का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दर्द दिल से याद आया, आप लोगों के लिए हमारा दिल इतना धड़कता है, हमारे दिल में आपके लिए इतना दर्द है कि आप लोग एक कॉल करते हैं तो मैं जो है कोर्स का मतलब जो ऑफ़र है, कोर्स के ऑफ़र को ऑफ़र पे बढ़ाता गया। मतलब 24 घंटे के लिए ऑफ़र दिया, फिर दोबारा कॉल आया बहुत सारे लोगों का, फिर से बढ़ाया, फिर रात में बहुत सारे लोगों का कॉल आया, फिर से मैंने इसको बढ़ाया। तो फिर से एक बार बता देता हूँ कि आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो आज भी वो ऑफ़र चालू है, लेकिन मैंने ग्रुपों में मैसेज नहीं किया है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आज भी इस ऑफ़र को आप 349 में ही ले पाएंगे, लेकिन शायद ये आखिरी होगा, अब आपकी रिक्वेस्ट भी काम न करेगी। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको उर्दू अदब, उर्दू कवायद दोनों के क्लासेस मिलेंगे। बीपीएससी के एन निसाब के मुताबिक यानी एनसीईआरटी के मुताबिक आपकी तैयारी होगी। हर क्लास की पहले थ्योरी फिर मारूजी सवालात हल कराए जाएंगे। हर क्लास की थ्योरी और मारूजी सवालात का पीडीएफ दिया जाएगा। हर पीडीएफ का आप ज़ेरॉक्स भी निकाल पाएंगे और हर क्लास का अनलिमिटेड टेस्ट भी मिलेगा। आखिर में आपको इन सब का मास्टर नोट भी दिया जाएगा। इन सब को हासिल करने के लिए आप या तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए या इस नंबर पे आप हमसे रब्ता कीजिए 748 72 348 वनली 349 में। अदरवाइज़ आज रात 10 बजे के बाद फिर से इस कोर्स का प्राइस बढ़ जाएगा, फिर आप जो है लेने के लिए कहिएगा कि सर कोर्स को बढ़ा दीजिए, तो शायद अब न बढ़े। चलिए कंटिन्यू करते हैं। सैयद मोहम्मद मीर सोज जो थे वो किनके शागिर्द थे? सैयद ख्वाजा मीर दर्द के, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के, सैयद ख्वाजा मीर असर के। हस्ब बाला में एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। अगर सैयद मोहम्मद मीर सोज की बात की जाए तो मीर सोज जो है दोस्तों इनकी पैदाइश एनसीईआरटी के मुताबिक 1721 में दिल्ली में हुई थी इनकी पैदाइश। और इनका इंतकाल लेकिन कहाँ हुआ था? फैज़ाबाद में। और इनका इंतकाल फैज़ाबाद में जो हुआ था वो हुआ था 1798 या फिर 99 में। और मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के ये शागिर्द हुए, तो 7 नंबर का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर का क्या होगा? बी ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। 8वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कायम चांदपुरी का असल नाम? इनामुद्दीन, फैयाजुद्दीन, मोहम्मद क़यामुद्दीन, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। कायम चांदपुरी का असल नाम, 8वां सवाल है।
तो कायम चांदपुरी की अगर बात करते हैं तो कायम चांदपुरी का असल नाम था मोहम्मद क़यामुद्दीन, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इनका तखल्लुस था कायम, तखल्लुस क्या था, कायम इनका तखल्लुस था, याद रखिएगा। और इनकी पैदाइश हुई थी बिजनौर में, जहां डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश हुई थी बिजनौर में, वहीं पर इनकी पैदाइश हुई थी 1722 में। कब पैदाइश हुई थी, 1722 में। नवा सवाल क्या है, कायम चांदपुरी बचपन से ही अपने बड़े भाई मुनइम के पास दिल्ली में रहा करते थे, तो 9 नंबर का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कायम चांदपुरी के उस्ताद की दर्ज झेल में निशानदेही करना है, सैयद ख्वाजा मीर दर्द, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, सैयद मोहम्मद मीर सोज, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 10वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, सैयद ख्वाजा मीर दर्द, सैयद ख्वाजा मीर दर्द और मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा दोनों के दोनों कायम चांदपुरी के उस्ताद हुए, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा जी। सैयद ख्वाजा मीर दर्द और मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा दोनों कायम चांदपुरी के उस्ताद थे, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 11वां सवाल है, दर्ज झेल में कायम चांदपुरी के तसनीफ़ की निशानदेही करना है, मुखज़िने नुकात, नुकातुश्शुआरा, तज़किरतुश्शुआरा, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 11वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कायम चांदपुरी की जो की तसनीफ़ जो है, इसमें इनका एक मतलब जो है तज़किरा है, मुखज़िने नुकात, और इसी तज़किरे को लिख करके उर्दू अदबी दुनिया में ये चमक गए। सर ये पीआरटी का नहीं लग रहा, कौन है ये, साबरा सिद्दीकी, पीआरटी में भी काम आएगा। पीआरटी 1 to 5 में अभी पूछा गया था नज़्म की हैअत, है ना, नज़्म की हैअत, तो एक साथी ने जो लगा दिया नज़्म की हैअत के एतबार से 4 किस्में हैं, लेकिन बीपीएससी ने माना है कि 5 किस्में हैं, और हमने भी पढ़ाया था 5 किस्में हैं, एक तवील नज़्म भी 5वीं किस्म है, तो बीपीएससी ने मान लिया कि भाई हाँ 5 किस्में हैं, माना है। तो वो कह रहे हैं कि भाई सर मतलब 1 to 5 में भी मतलब जो है इतने हार्ड सवाल आते हैं, या इतने ऊपर लेवल के सवाल आएंगे क्या 1 to 5 में। मेरे भाई 1 to 5 पढ़ रहे हूँ, या 6 to 8, या पढ़ रहे हूँ 9 या 10, या पढ़ रहे हूँ 11 या 12, आप टीचर बनने जा रहे हैं, इसलिए आपके यहाँ लेवल नहीं है। तो अगर आप इस मतलब जो है खाम ख्याली में है कि हम जो है 6 to 8 के हैं तो हमको हल्का सवाल पूछा जाएगा, या 6 to 8 की ही किताब से सवाल पूछा जाएगा, मुश्किल सवालात नहीं पूछे जाएंगे, तो बराए मेहरबानी इस खाम ख्याली से निकल जाइए। और उस बच्चे के लिए सबसे अफसोस की बात यह है कि वो बच्चे का 30 नंबर वाले में से 22 में उर्दू का है, उसमें से उसका 8-9 नंबर भी नहीं आ रहा है, उसका 8 और 9 नंबर भी नहीं आ रहा। एमडी मुजफ्फर साहब, कहकशां दरख्शां का क्लास नहीं होगा सर, कहकशां दरख्शां का भी होगा, आपको मालूम है मैं एक तरतीब से क्लास कराता हूं, तो जब तक ये मुकम्मल नहीं होगा एनसीईआरटी, दरख्शां कहकशां का क्लास शुरू नहीं करूंगा। तो दोस्तों मुखज़िने नुकात जो है ये कायम चांदपुरी का तज़किरा है, इस वजह से 11 नंबर का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मीर तकी मीर कहाँ पैदा हुए थे, दिल्ली में, लखनऊ में, पटना में, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। मीर तकी मीर कहाँ पैदा हुए थे, सवाल नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। मीर तकी मीर की अगर बात की जाए तो इनकी जो पैदाइश हुई थी दोस्तों 1722 या फिर 23, जी, मीर तकी मीर की पैदाइश 1722 या 23 में हुई थी जी। और इनके वालिद का नाम भी पूछा जाता है आमतौर पर, तो इनके वालिद का नाम था मीर मुत्तकी, क्या नाम था, मीर मुत्तकी, और इनका नाम था मीर मोहम्मद तकी, और आमतौर पर मीर तकी मीर के नाम से ये उर्दू अदबी दुनिया में मशहूर हैं, क्या, मीर तकी मीर के नाम से, लेकिन नाम है मीर मोहम्मद तकी। पैदा हुए थे आगरा में, और आगरा का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इस वजह से इस सवाल का ई ऑप्शन राइट होगा, जबकि 12 नंबर का कुछ साथी ए दे रहे हैं जी, जो कि गलत है, आगरा में इनकी पैदाइश हुई थी। मीर मोहम्मद तकी मीर को दर्ज झेल में क्या कहा जाता है,
मलकुश्शौरा, साहिब दीवान शायर, खुदाए सुखन, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। तो ये सवाल आपके लिए आसान होना चाहिए कि मीर तकी मीर को दर्ज झेल में क्या कहा जाता है। तो खुदाए सुखन मीर को कहा जाता है। तो 13 नंबर का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 14वां सवाल है, दर्ज झेल में कौन नवाब आसिफुद्दौला की दावत पर दिल्ली छोड़कर लखनऊ गए थे। और ये बीपीएससी का पूछा गया सवाल है टीआरई 1 में। मोहम्मद मीर असर, मीर मोहम्मद तकी मीर, मोहम्मद मीर सोज, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 14 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। तो मीर तकी मीर नवाब आसिफुद्दौला की दावत पर दिल्ली छोड़कर लखनऊ चले गए थे। इस वजह से 14 नंबर सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे कि नवाब आसिफुद्दौला की दावत पर मीर तकी मीर जो है दिल्ली छोड़कर लखनऊ कब गए थे, अगर पूछ ले तो आपको बताना है 1781 में। कब गए थे? मतलब जो है आसिफुद्दौला की दावत पर लखनऊ छोड़कर दिल्ली छोड़कर लखनऊ 1781 में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, दर्ज झेल में मीर मोहम्मद तकी मीर के तसनीफ की निशानदेही। जिक्र मीर, नुकातुश्शुअरा, तज़किरतुश्शुअरा, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 15वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जी, तो दोस्तों अगर बात करते हैं कि इस दर्ज झेल में मीर तकी मीर की तसनीफ कौन सी है, तो जिक्र मीर आप देख रहे हैं, मैंने बताया था कल के क्लास में कि 11/12/2023 में पूछा गया था जिक्र मीर सिनफी एतबार से क्या है। तो जिक्र मीर जो है ये मीर तकी मीर का ही है, लेकिन ये खुद नविश्त है। और एक बात आपको बताऊं, फारसी जबान में है। किस जबान में है? फारसी जबान में है। नुकातुश्शुअरा भी जी इन्हीं की तसनीफ है, नुकातुश्शुअरा भी इन्हीं की तसनीफ है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जबकि तज़किरतुश्शुअरा की अगर बात की जाए तो दोस्तों ये गुलाम हमदानी मसहफ़ी, किसने? तज़किरतुश्शुअरा गुलाम हमदानी मसहफ़ी ने 1795 में, कब? 1795 में मीर मुस्तहसन खलीक की फरमाइश पर, जी मसहफ़ी ने 1795 में जी मीर मुस्तहसन खलीक की फरमाइश पर फ़ारसी ज़बान में जी मुरत्तब किया था। लेकिन इसमें फ़ारसी और उर्दू ज़बान दोनों का इस्तेमाल किया गया है। यकीन का असल नाम क्या था? इनामुल्लाह खां, अब्दुल्ला खां, फैयाज़ुल्लाह खां। मेरी बातों पे भी गौर कीजिएगा, है ना। पॉइंट अगर लिखना चाहें तो अपने नोटबुक कॉपी कलम लेकर बैठा कीजिए, उसमें लिखा भी कीजिए। जी, यकीन का असल नाम था इनामुल्लाह खां और इनका तखल्लुस था यकीन। जी, तखल्लुस क्या था? यकीन महकम अमल पहम मोहब्बत फ़ातह आलम। पैदाइश हुई थी 1727 में। पैदाइश कब हुई थी? 1727 में। कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। लेकिन इंतकाल कब हुआ था? 1755 में। इंतकाल कब हुआ था? 1755 में। अगला सवाल है, जाफर अली हसरत कब पैदा हुए? 1732, 1733, 1734, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। जी, 17वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जाफर अली हसरत जो है इनकी पैदाइश 1734 में हुई थी। इस वजह से 17 नंबर सवाल का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 18वां सवाल है, जाफर अली हसरत के तसनीफ की निशानदेही करना। तोती हिंद, तोती नामा, साकी नामा, हस्ब बाला में एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। जी, 18वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सही जवाब क्या होगा? सबसे पहले बात कर लेते हैं साकी नामा की। जी, साकी नामा जो है ये दो लोगों का है। साकी नामा जो है दोस्तों मीर तकी मीर की मसनवी है। मीर तकी मीर की मसनवी है, जबकि ये अल्लामा इकबाल की नज़्म है। या कुछ लोग कहते हैं कि इनकी भी मसनवी है। ठीक है, नज़्म कहिए मसनवी कहिए, दोनों बात। तोतिए हिंद के बारे में हमने आपको पढ़ाया था कि तोतिए हिंद जो है ये अमीर खुसरू को कहा जाता है। तोतिए हिंद किनको कहा जाता है? अमीर खुसरू को। तोती नामा जो देख रहे हैं ये जाफ़र अली हसरत की मसनवी है। तो इस वजह से आपका बी ऑप्शन 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। शमीम अख्तर साहब ने सबसे पहले जवाब दिया है, उससे पहले कुछ लोगों ने जवाब दिया है 18 का, जो कि गलत आंसर है। एक मिनट प्लीज।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है 19 नंबर। मीर हसन का असल नाम क्या था? ग़ुलाम हसन, मीर हसन, मीर ग़ुलाम हसन। 19वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इनका असल नाम था मीर ग़ुलाम हसन। तो 19 नंबर सवाल का सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मीर ग़ुलाम हसन इनका असल नाम था और इनकी पैदाइश एनसीईआरटी के मुताबिक 1740 या 41 में दिल्ली में हुई थी। और दोस्तों ये मीर ज़ाहिक के बेटे थे। किनके बेटे थे? मीर ज़ाहिक के बेटे थे। मीर ग़ुलाम हसन ने शेर गोई में दर्ज झेल में किन से इस्लाह ली थी? मीर ज़िया से, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा से, मीर तकी मीर से। 20वां सवाल है। हस्ब बाला में एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। मीर ग़ुलाम हसन ने शेर गोई में मीर ज़िया और मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा दोनों से इस्लाह ली थी। इस वजह से यहाँ भी आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21वां सवाल है। मीर तकी मीर के उर्दू में कितने दीवान शाये हुए हैं? और ये सवाल पूछा गया सवाल है। मीर तकी मीर के उर्दू में 5 दीवान हैं, 6 दीवान हैं, 7 दीवान हैं, 1 से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 21 नंबर सवाल। अगर डायरेक्ट पूछे कि मीर तकी मीर के कितने दीवान हैं, अगर पूछ ले कि मीर तकी मीर के कितने दीवान हैं जी, तो आपको आंसर क्या लगाना है? आपको आंसर लगाना है 7। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है मीर तकी मीर के उर्दू में कितने दीवान हैं, इस वजह से बी ऑप्शन होगा। यानी उर्दू में 6 हैं और फ़ारसी ज़बान में 1 है दीवान है। ठीक है, मीर तकी मीर के उर्दू में 6 दीवान और फ़ारसी में 1 दीवान है। इस बात को ज़हन नशी कर लीजिए आप लोग ज़हन में रखिएगा। मीर तकी मीर के उर्दू में 6 दीवान और फ़ारसी में 1, फ़ारसी ज़बान में फ़ारसी में 1 दीवान। इस क्लास का टेस्ट रात के 10 बजे लग जाएगा, आप लोग 10 बजे इसको दे पाएंगे। मीर ग़ुलाम हसन का ख़ानदान कहाँ से आकर दिल्ली में बस गया था? काबुल से, अफ़गानिस्तान से, ईरान से, 1 से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 22वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कल के थ्योरी क्लास में हमने आपको बताया था जी, मीर ग़ुलाम हसन का जो ख़ानदान है वो हेरात से मुंतकिल होकर, कहाँ से? हेरात से मुंतकिल होकर दिल्ली में आकर बस गया था। और यहीं जो है मीर ग़ुलाम हसन की 1740 या 41 में पैदाइश हुई थी। तो हेरात का नाम किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा, इस वजह से हस्ब बाला में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल है। मीर ग़ुलाम हसन का सबसे बड़ा कारनामा दर्ज झेल में कौन सा है? सेहरुल बयान, गुलज़ारे नसीम, बागो बहार, 1 से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। साथियों ये बहुत मशहूर है ना। मीर ग़ुलाम हसन का जो सबसे बड़ा कारनामा है वो है मसनवी सेहरुल बयान। गुलज़ारे नसीम तो पंडित दयाशंकर नसीम की है, बागो बहार तो मीर अमन की है। तो यहाँ पर आपका 23 नंबर का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मीर ग़ुलाम हसन के बारे में अगर आपको बताऊं तो इन्होंने तकरीबन छोटी बड़ी 12 मसनवियाँ लिखी हैं। कितनी मसनवियाँ? 12 मसनवियाँ। लेकिन जो शोहरत सेहरुल बयान को हासिल हुई है वो और किसी को नहीं। और एक बात आपको बताऊं, मज़े की बात, इन्होंने एक तज़किरा भी लिखा है। तज़किरा का नाम है तज़किरा शुआराए उर्दू, तज़किरा शुआराए उर्दू। तो ध्यान रखिएगा, तज़किरा वगैरह के बारे में भी पूछा जाता है। जैसे अभी हमने आपको ऊपर बताया था मुख़ज़िने नुकात, है ना, नुकातुश्शुआरा और तज़किरतुश्शुआरा। जैसा कि मैंने ऊपर बताया था मुख़ज़िने नुकात कायम चांदपुरी का है, नुकातुश्शुआरा मीर तकी मीर का है और तज़किरतुश्शुआरा ग़ुलाम हमदानी मसफ़ी का है। तो यहाँ पर तज़किरा शुआराए उर्दू है और ये है मीर ग़ुलाम हसन का। इसीलिए बोलता हूँ कि कॉपी कलम लेकर बैठिएगा। कोई इम्पोर्टेंट बात जब ज़बान से निकल जाएगी मेरे, तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, उससे फ़ायदा होगा। कुछ लोग क्लास देखना नहीं चाहते हैं, सिर्फ PDF ले लेंगे। लेकिन देखिए लाइव क्लास में कुछ ऐसी बातें आपको सुनने को मिलेंगी जो शायद PDF में भी ना हो और आपको भी ना मालूम हो।
तो मेरी गुजारिश है कि ज़रूर ज्वाइन हुआ कीजिए। शुमाली हिंद में इहाम गोई के बाद उर्दू शायरी का नुक्ता आगाज़ किन से होता है? ख्वाजा मीर दर्द से, मीर तकी मीर से, मिर्ज़ा मज़र जाने जाना से, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। तो हमने बताया था कि शुमाली हिंद में इहाम गोई के बाद उर्दू शायरी का जो नुक्ता आगाज़ है वो मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना से होता है, क्योंकि इन्होंने ही इहाम गोई की जो तहरीक थी जी, जो फ़िज़ा थी उसको ख़त्म की थी और रद्द अमल और इस्लाह ज़बान की तहरीक को शुरू की थी। रद्द अमल और इस्लाह ज़बान की तहरीक को इन्होंने शुरू की थी मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना ने। तो उर्दू शायरी का नुक्ता आगाज़ इहाम गोई के बाद इन्हीं से होता है। 25वां सवाल है, नज़ीर अकबर इलाहाबादी का असल नाम? अकबराबादी, नज़ीर अकबराबादी। 25वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इनका असल नाम है शेख वली मोहम्मद। बीपीएससी ने इख्तिबास के ज़रिए एक दो बार आई थिंक पूछा है ना, नज़ीर अकबराबादी का असल नाम क्या है दोस्तों? तो शेख वली मोहम्मद। इस वजह से 25 नंबर सवाल का क्या होगा? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये जो पैदा हुए थे 1735 में, कहाँ पैदा हुए थे? दिल्ली में। लेकिन एक बात और आपको बताया था कि जब अहमद शाह अब्दाली ने हमला किया था तो ये नज़ीर अकबराबादी अपनी माँ के साथ, अपनी वालिदा के साथ अकबराबाद आगरा चले आए थे। कहाँ आए थे? अकबराबाद, लेकिन पैदा तो दिल्ली में हुए थे। अगला सवाल है, नज़ीर अकबराबादी किस हमले के बाद दिल्ली से आगरा चले गए? किसके हमले के? तो अभी मैंने बता ही दिया, अहमद शाह अब्दाली। किसके? अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह अब्दाली का नाम देखेंगे तो किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है ना। 26 नंबर सवाल में अगर देखेंगे तो नादिर शाह है, आसिफ शाह है, वासिफ शाह है। चूंकि नज़ीर अकबराबादी जो है अहमद शाह अब्दाली, किसके? अहमद शाह अब्दाली के हमले के बाद जी दिल्ली छोड़कर अकबराबाद चले गए थे। अहमद शाह अब्दाली का नाम किसी भी ऑप्शन में नहीं है। किनके यहाँ बिला तफरीक हर मज़हब के मेलों, ठेलों, मौसमी त्योहारों पर ख़ासी तादाद में नज़में मिलती हैं? तो वो नाम है नज़ीर अकबराबादी का। 27 नंबर सवाल का क्या होगा? 27 नंबर सवाल का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28वां सवाल है, रोटी नामा, आदमी नामा, बंजारा नामा सिनफी एतबार से नज़में हैं और ये सारी की सारी नज़में नज़ीर अकबराबादी की ही हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो हर जगह इलाहाबादी हो गया, मुझे लगता है वो गलत है। 28 नंबर सवाल का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 29वां सवाल है, शुमाली हिंद की पहली नसरी किताब की निशानदेही कीजिए। जामे जहानुमा, रौज़तुश शुहदा, करबल कथा। जी 29वां सवाल आपकी स्क्रीन पर। शुमाली हिंद की पहली नसरी किताब का जो एजाज़ है वो करबल कथा को है। और करबल कथा के मुसन्निफ कौन है? कमेंट करके बताइए थोड़ा। शुमाली हिंद की पहली नसरी किताब का जो एजाज़ है वो करबल कथा को है। और दोस्तों ये किताब लिखी गई थी 1732 में। कब लिखी गई थी? 1732 में लिखी गई। और करबल कथा जो है ये फारसी तसनीफ़ है रौज़तुश शुहदा, इसी का उर्दू तर्जमा है। रौज़तुश शुहदा फारसी किताब है, उर्दू तर्जमा करबल कथा है। और करबल कथा के बारे में आपको बता ही देता हूँ कि ये दोस्तों फ़ज़ल अली फ़ज़ली की है। किनकी है? फ़ज़ली की। फ़ज़ल अली फ़ज़ली की है करबल कथा। अगला सवाल है, अजाइबुल क़िसस किसकी तसनीफ़ है? शाह आलम सानी, अता तहसीन, महर चंद्र खत्री। जी अता तहसीन की तो नौतर्ज़े मुरस्सा है, जबकि अजाइबुल क़िसस शाह आलम सानी की है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और दोस्तों ये लिखी गई थी 1792 में। अजाइबुल क़िसस कब लिखी गई? तो अजाइबुल क़िसस शाह आलम सानी ने 1792 में लिखी। इकतीसवां सवाल है, मीरो मिर्ज़ा का अहद उर्दू शायरी का कैसा दौर है? सादा गोई का दौर, सुनहरा दौर, इहाम गोई का दौर, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। थ्योरी क्लास में आपको डिटेल में बताया था मीरो मिर्ज़ा का अहद उर्दू शायरी का कैसा दौर है। जी मीरो मिर्ज़ा का अहद
उर्दू शायरी का सुनहरा दौर माना जाता है, तो 31 नंबर का भी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सैयद बरकतुल्ला इश्क बलगरामी ने सूफियाना ख़यालात के इजहार के लिए उर्दू अल्फाजो मुहावरात अपनी किस तसनीफ़ में बयान किए? अवारिफ़ हिंदी, शमशुल बयान फ़ी मुस्तलहातुल हिंदुस्तान, या फिर जामे जहानुमा। तो दोस्तों, इन्होंने जो बयान किए हैं सैयद बरकतुल्ला इश्क बलगरामी ने सूफियाना ख़यालात के इजहार के लिए उर्दू अल्फाज व मुहावरात जो बयान किए हैं, तो ये अवारिफ़ हिंदी में बयान किए हैं। 32 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली दरबार में इस्तेमाल की जाने वाली मुतअद्दद इस्तिलाहात का ज़ख़ीम मजमुआ शमशुल बयान फ़ी मुस्तलहातुल हिंदुस्तान किसने मुरत्तब किया था? तो ये मुरत्तब करने वाले हैं मिर्ज़ा जान तपिश। तो 33 नंबर का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34वां सवाल है, फ़ारसी तसनीफ़ का तर्जमा जामे जहां नुमा के नाम से किसने किया? मिर्ज़ा जान तपिश, मुइनुद्दीन हुसैन अली, सैयद बरकतुल्ला इश्क बलगरामी। तो फ़ारसी तसनीफ़ का तर्जमा जामे जहानुमा के नाम से मुइनुद्दीन हुसैन अली ने किया था। 34 नंबर का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 35वां सवाल है, शाह मुरादुल्ला अंसारी संभली ने कुरान के आखिरी पारे की आसान ज़बान में तफसीर किस नाम से की? खुदाई नेमत, मौज़ह कुरान, तफसीर संभली। सवाल नंबर 35 है। इसके बाद 5 सवाल और बच जाएंगे, उसको भी पढ़ लीजिए। तो दोस्तों, शाह मुरादुल्ला अंसारी संभली ने कुरान के आखिरी पारे की आसान ज़बान में जो तफसीर की है उसका नाम है मौज़ह कुरान। क्या नाम है? मौज़ह कुरान। सौदा को कसीदे का नक्काश अव्वल किसने कहा है? मीर हसन ने, अब्दुस्सलाम नदवी ने, ग़ुलाम हमदानी मसहफ़ी ने। 36वां सवाल है, सौदा को कसीदे का नक्काश अव्वल जो कहा है तो ग़ुलाम हमदानी मसहफ़ी ने कहा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 10 बजे रात में टेस्ट लग जाएगा, सारे साथी ज़रूर टेस्ट लगाइएगा। 37वां सवाल है, उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सरखैल है जी, किसका कौल है? मीर हसन का, अब्दुस्सलाम नदवी का, मिर्ज़ा गालिब का। 37वां सवाल आपकी स्क्रीन पर, उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सरखैल हैं, 37वां सवाल है, और ये कौल किनका है? जी, तो ये कौल है अब्दुस्सलाम नदवी का। अब्दुस्सलाम नदवी कहते हैं उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सरखैल हैं। तो 37 नंबर का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38वां सवाल है, दर्ज झेल शेर किन का है? तर दामनी पे शेख हमारी न जाइयो, तर दामनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वज़ू करें। मीर असर का है, मीर सोज का है, मीर दर्द का है, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। जी, 38वां सवाल है साथियों, अगर गौर करेंगे तो कल के क्लास में हमने बताया था सूफ़ी शायर जी ख्वाजा मीर दर्द का शेर है, तर दामनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वज़ू करें। हयात अंसारी साहब, वालेकुम अस्सलाम, बहुत जल्दी आ गए आप। 39वां सवाल है और आज के क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, साहिबे यदे बैज़ा मीर हसन ने किन को कहा है? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को, मीर तकी मीर को, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब को, एक से ज़ायद इनमें से किसी को नहीं। फिर से मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि AR डिजिटल पर BPSC TRE 4 की जो तैयारी कराई जा रही है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बिला नागा तशफ़ी और इत्मीनान बख्श तैयारी आप लोगों के लिए करवाई जा रही है और करवाई जाती रहेगी।
पूरे सिलेबस SCRT NCERT दोनों को मुकम्मल पढ़ाऊंगा। जो जो चैप्टर लगेगा कि हाँ यहाँ से सवाल आएंगे तो हम उसको पढ़ाएंगे, लेकिन हम इधर उधर से नहीं पढ़ाएंगे, हम जो है टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। एक चीज़ मुकम्मल होगी तो दूसरी चीज़ शुरू करेंगे। साहब यदे बैज़ा मीर हसन ने मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को कहा है, इस वजह से 39 नंबर सवाल का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आज के क्लास का आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पर है। दर्ज झेल में तोती नामा किन की मसनवी है? जाफ़र अली हसरत की, गव्वासी की, मुल्ला असदुल्ला वजही की, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। जी, इसीलिए आप लोगों से कहता हूं कि किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान की मेयारी तैयारी अगर आप करना चाह रहे हैं तो AR डिजिटल के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ऑथेंटिक मेयारी तैयारी, साथ ही साथ NCERT SCRT प्योर मवाद आपके लिए लाता रहूँगा। इसलिए अगर आपने अभी तक क्लास नहीं लिया है तो ज़रूर ले लीजिए। और दोस्तों, इस चीज़ का मुझे बहुत अफसोस है कि आप लोगों ने 40 नंबर सवाल का जो जवाब दिया है 100% सब लोगों ने गलत जवाब दिया है। एक भी कोई अगर सही जवाब देता तो मुझे खुशी होती, लेकिन वाकईतन सारे साथियों ने गलत जवाब दिया है। कल के क्लास में हमने आपको बताया भी था, हमने आपको दिखाया भी था कि जाफ़र अली हसरत की भी मसनवी का नाम है तोतीनामा। जाफ़र अली हसरत की भी मसनवी का नाम है तोतीनामा और गव्वासी की भी मसनवी का नाम है तोतीनामा। जानबूझकर इस सवाल को मैंने यहाँ पर ऐड किया है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा कि जाफ़र अली हसरत की भी मसनवी का नाम तोतीनामा और गव्वासी की भी मसनवी का नाम है तोतीनामा। रियली वेरी सॉरी टू से 100% सारे के सारे साथियों ने इसका गलत जवाब दिया है। अभी भी हम देख रहे हैं 40 का ए, 40 का ए, 40 का ए, अभी भी जवाब आ रहा है। कुछ साथी 40 का ई दे रहे हैं। सो सैड। कल ही के क्लास में हमने बताया, ये सुरैया मुसर्रत जी, इनको जाने की कितनी जल्दी है, कह रहे हैं अल्लाह हाफिज सर। बहरकैफ, तो कल के क्लास में बताया था कि दर्ज झेल में तोतीनामा जाफ़र अली हसरत और गव्वासी दोनों की मसनवी है, इस वजह से डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो कैसा था आज का क्लास? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, पिन भी कर दिया हूँ, डाउनलोड कर लीजिए। और आज ही क्लास अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, 349 रुपये। बाकी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो ठान लीजिए, तैयारी कीजिए, इंशाअल्लाह कामयाबी आप सबका मुक़द्दर होगी, कामयाबी आप सबका कदम चूमेगी। अगर आपको क्लास लेने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, 748 72 348। आप सबका AR डिजिटल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। इंशाअल्लाह जल्द मिलेंगे किसी और क्लास के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी जारी रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।